नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पहलवानों को घसीटा गया, जिस तरीके से उनके साथ अभद्रता की गई, उन्हें गाली भी दी गई और जो तस्वीरें हम सब ने देखा वो सबको विचलित करने वाले थे। उसके बाद एक वक्त ऐसा लगा कि अब पूरी तरीके से जो ये आंदोलन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि तंबू हटा दिए गए, टेंट हटा दिए गए और उसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न मनने लगा। और वो इसलिए क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर ही यौन शोषण का आरोप लगे। लेकिन दर्शकों, फिर से इस मामले में एक नया तूल आ गया है, एक नया मोड़ आ गया और इसकी शुरुआत कल शाम के टाइम से ये शुरुआत हुई। अब इसमें से जो सबसे अहम सवाल है, ज़रा उसको बारीक से आप समझिए, इसको परखिए और आपको बताएंगे कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में देश की पूरी ताकत लगी हुई है और इसकी वजह से देश का कानून आज कैसे घुटनों पे आ गया, कैसे कमज़ोर हो गया है, कैसे मजबूर हो गया है, ये समझने का वक्त आ गया। आज आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से 2014 के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ, चाहे किसी अन्य मुद्दे को ही लेकर जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसको कैसे बदनाम किया गया। बीजेपी की सबसे जो आसान रणनीति है अब वो है किसी भी लोगों को बदनाम करने की, वो हम आज आपके सामने पेश करेंगे। चलिए सबसे पहले मसले की शुरुआत करते हैं, पहले समझ लेते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी का सांसद है, बाखूबी तरीके से जानते हैं, डॉन है, वो बाहुबली के नाम तौर पे जाने जाते हैं और यूपी में अपने आप में वो एक जो है वोट बैंक का एक वर्ल्ड बैंक कहे जाते हैं। यही वजह है कि आज शायद बीजेपी उन पर कार्रवाई करने से डर रही है। मामला ये आया कि दरअसल देश की कई ऐसे रेसलर्स हैं जो महिला पहलवानी खिलाड़ी हैं जो उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए। उसके बाद ये मामला 3-4 महीने तक जो है इन्हें दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज किया गया, फिर इन पहलवानों के साथ मजाक भी किया गया, लेकिन उसके बाद फिर ये धरने पर बैठी। लेकिन इस मामले को पूरी दुनिया में तब जाना जाने लगा जब 28 तारीख का वो दिन आया। 28 तारीख के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद का उद्घाटन कर रहे थे, कपड़े पे कपड़े बदल रहे थे, क्योंकि ये तो उनका फैशन बन गया है, एक कपड़े से उनसे रहा नहीं जाएगा। आप सोचिए 18 घंटे व्यक्ति काम करने वाला 1 घंटे के अंदर 3 कपड़े बदल लेता है। ये कैसा काम है, मेरे समझ से परे है, क्योंकि एक काम में ही कपड़े गंदे हो जाएंगे। बहरहाल अब जरा सा समझिए। उसके बाद जरा आज ये प्रोटेस्ट पे, यानी कि एक नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम पहलवानों को घसीटा जा रहा है। सोचिए कितने जो है शर्मनाक तस्वीरें हैं कि आम लड़की जो मान लीजिए यूपी बिहार से आती हैं, जिनके साथ हर दिन, हर सेकंड, हर टाइम जुल्म होते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, लेकिन डर के मारे वो आवाज़ नहीं उठा पाते, अपने सोसाइटी के इज्जत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। लेकिन आज उन्हीं लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। कौन लोग मजाक उड़ाने वाले हैं? बीजेपी के वाले लोग हैं, बृजभूषण के समर्थक हैं। अब जरा सा गौर से समझिए कल शाम के वक्त क्या हुआ। दरअसल जब एक ऐसा टाइम आया जिन्हें लगा कि अब भाई आंदोलन ख़त्म हो गया, लेकिन इन महिला पहलवानों ने कहा था कि ज़रा वक्त दीजिए, हम जो है फिर से आंदोलन को कैसे मजबूत करेंगे इसके लिए ऐलान करेंगे। उसके कल उन्होंने पहले शुरुआत कि इंडिया गेट पर शाम के 5 बजे के आसपास हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि दरअसल तमाम जो मेडल हम जीत के लाए हैं उन्हें जो है दरअसल हरिद्वार के गंगा में हम जाकर जो है विसर्जित कर देंगे। लेकिन इस बीच में जब वो हालांकि जब मेडल को पैक कर रही थी तो साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको जो है जारी भी किया था। देश लोग देखकर सब चुप है, बीजेपी के नेता चुप, बृजभूषण का बेटा चुप, तमाम लोग चुप है, मोदी जी तो चुप है ही हैं। और यही चुप्पी आज देश को चुप भी रहा है कि भाई ये चुप क्यों है। लेकिन देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये लोग गए वहाँ, उसके बाद जो है दरअसल नरेश टिकट पहुँचते हैं, उसके बाद वो आश्वासन देते हैं और उसके विश्वास पर जो है ये लोग उसको नहीं बहाते हैं। लेकिन ये सोचिए कि बृजभूषण शरण सिंह का परिवार हो या फिर बीजेपी का परिवार हो या मोदी सरकार का परिवार हो, क्या इन्हें इन तस्वीरों से शर्म आई होगी? बिल्कुल भी नहीं। पता है दर्शकों क्यों? क्योंकि जिन्हें इल्म की कीमत का पता होता है, जिन्हें एजुकेशन का कदर होता है, वो सबसे पहले तरजीह एजुकेशन को, तालीम को ही देता है। ये बृजभूषण शरण सिंह का बेटा खुद गुंडा, बेटा गुंडा, और ये गुंडागर्दी के बदौलत विधायक और सांसद बने पड़े हैं। उन्हें एक मेडल की कीमत का क्या पता होगा? उन्हें क्या पता होगा कि मेडल की औकात क्या होती है? उन्हें क्या पता होगा कि विदेशों में कैसे जाकर जो है मेडल जीता जाता है? और वो इस मेडल की कीमत 15 रुपये लगा लेते हैं। अगर तालीम हासिल किए होते तब इन्हें एहसास होता कि एजुकेशन की कीमत क्या होती है, उसकी बरकत क्या होती है। लेकिन दरअसल गुंडागर्दी किए, हमेशा से रंगदारी की है और उसी के बदौलत चुनाव जीत गए तो अपने आप को बहवाही या पीठ थपथपा रहे हैं। 2024 का चुनाव है, उनको पता है, मोदी सरकार को खुद पता है कि भैया वो अगर उन्हें जेल में चले जाएंगे तो हमारी लगभग 5 से 10 सीटें तो ऐसी हवा हो जाएगी। और इन नेताओं को पता है पहले वोट पे आ रहा है,
फिर बाद में जो है देश की बेटी प्यारी है, वो भी वोट के लिए ही। अब दर्शकों दरअसल मैं आपको बताता हूं, इसी वजह से दरअसल इन पहलवानों को मजबूर किया गया कि इन्हें पहले तोड़ो, इन्हें फिर बदनाम करो, ताकि ये लोग खुद के मारे हार जाए, थक जाए। जिस तरह से 2014 के बाद से देश का विपक्ष क्या कर रहा है कि मोदी सरकार से दरअसल हिंदुस्तान की आवाम अपने थक जाएगी, अपने जो है परेशान हो जाएगी, तब जाकर हमें वोट करेगी। वही जो है रणनीति दरअसल बीजेपी वाले जो हैं दरअसल इन पहलवान खिलाड़ियों से कर रहे थे। अच्छा, शर्म तो उन प्रशासन को भी नहीं आता है, जो समझिए वो पढ़े लिख कर रहे हैं, कम से कम आप तो पढ़े लिखे हैं। चलिए मैं मानता हूं कि जॉब की मजबूरी है, ठीक है, इसकी वजह से, लेकिन इतना तो समझिए कि देश की बेटियों का कदर जो है आपसे कई गुना ज़्यादा है। आपके इतना भी नहीं है, आपसे ज़्यादा है सर, इसको समझिए। आपने उनको घसीटा, किस तरीके से तस्वीरें आई वो आपने देखा। अब जरा सा समझिए दर्शकों कि क्या हुआ। तो इन्हें यही खेल किया गया, पहले बिजली काटी गई, फिर उसके बाद जब आंधी तूफान बारिशें आई तो इसको भगाने की कोशिश की। रात में आधी रात को आप इन पे हमला करते हैं ताकि वो किसी तरीके से ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन ये हारती नहीं है, क्योंकि भाई ये देश की बेटियां हैं, ये इतनी कमज़ोर नहीं है। जितना आप इन पे जुल्म करेंगे, जितना इन्हें आप तकलीफ़ देंगे, उतना ही ये जड़ से मजबूत होती हैं और इनके सामने अच्छे अच्छे घुटने भी टेक देते हैं। बहुत सारी देश की ऐसी महिलाएँ हैं जो हमारे देश के लिए नाम रोशन की है। यही आदिवासी महिला है जो राष्ट्र की द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति हैं। भले मोदी जी इन्हें नहीं बुलाया, वो एक अलग सा मसला है। अब जरा सा समझिए दर्शकों, ये मोदी सरकार की 2014 से क्या रणनीति रही है, जो हमेशा से, चाहे किसी भी मसले पर, 3 नए कृषि कानून को लेकर हो, चाहे फिर छात्र हमेशा से जो है अपने हक को लेकर प्रोटेस्ट करते हों, या डॉक्टर हों, या किसी भी सेक्टर में, मोदी जी इसको क्या करते हैं, बीजेपी वाले इसको क्या करते हैं, जरा उस खेल को आज समझ लीजिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो आज चल रहा है ना, और अभी जो चल रहा है कि भाई दिल्ली पुलिस के पास सबूत नहीं है, तो ये नहीं है, फलना ढिकान, ये इसलिए क्योंकि बाकियों को गिरफ्तारी करने में तो सबूत बाद में खोजते हैं, इनको गिरफ्तारी करने में पहले आपको सबूत चाहिए। इनके बेटियों के साथ रेप हुआ होता, तब फिर ये सबूत जो है टॉर्च लेकर खोजते रहते हैं कि कहाँ पर बलात्कार हुआ था, उस वीडियो को हम बना लें, तो तब जाके इस तकलीफ़ का ये एहसास कर पाते हैं। सबसे पहला लाइन समझिए आप, सबसे पहले किसानों का आंदोलन 15 महीने चला, आपने देखा, तमाम बॉर्डरों पे खुद मैं मौजूद था, तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ों को। जब ये आंदोलन करने वाले किसान नहीं है तो इन्हें तो ये क्या कहते हैं कि ये भाई दरअसल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये असली किसान नहीं है, क्योंकि असली किसान तो दरअसल खेतों में। ये पहली इनकी रणनीति चलती है इनको बदनाम करने की, लेकिन किसान झुकते नहीं हैं। अब जरा दूसरा समझिए, अब जब छात्र आंदोलन करते हैं तो कहते हैं ये छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन करने वाले छात्र नहीं है, असली छात्र वो है जो स्कूल कॉलेजों में है। ये ऐसे जो है डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को, इसलिए बारीक से जरा समझिएगा, बीजेपी के चक्रव्यूह को समझिए, इनके आईटी सेल के खेल को समझिए कि कैसे बदनाम करना है। जब दरअसल जो है जब उन्हें हिरासत में लिया गया था, विनेश फोगाट को और संगीता फोगाट को, जब वो बस से निकल रही थी तो देखिए उनके तस्वीर को आईटी सेल वाले ने कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है एडिट किया और उनको स्माइल फेस करके वायरल कर दिया, बदनाम करना। भाई देश की जनता इतना भी मूर्ख नहीं है बीजेपी वालों की, आप उनको कितना ही मूर्ख जो है जैसे अपने हैं वैसे दूसरों को नहीं समझा कीजिए, ये बात तो उन्हें एहसास होना चाहिए। तीसरा, आंदोलन जब डॉक्टर को परेशान किया था कोरोना काल में, आपने देखा उनकी सैलरी नहीं देते हैं, उसके बाद जो है उन्हें ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट करना पड़ता है। वही डॉक्टर को एक वक्त भगवान कहते हैं, पैसा देने में आपकी जो है नानी याद आ जाती है। काम तो कोरोना टाइम में भर रात करवा लेते हैं, डबल करवा लेते हैं आप, नहीं तो वक्त पे सैलरी दे दीजिए, उनको देने में क्या जाती है। तो वो क्या कहते हैं, जब आंदोलन करने वाले डॉक्टर नहीं हैं तो असली डॉक्टर तो अस्पताल में है, ये कहकर उन्हें जो गुमराह कर देते हैं, फिर उन पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा। जरा आखिरी लाइन भी समझ लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी का ये खेल चलता है। अब वो खेल क्या है, बीजेपी का खेल ये आ जाता है जब आखिरी लाइन में, जब मैं अगर समझाने की कोशिश करूं कि जब कोई पहलवान आ जाते हैं तो कहेंगे ये कि भाई ये आंदोलन करने वाले ये पहलवान नहीं है, क्योंकि असली पहलवान तो दरअसल अखाड़े में ये मेडल जीत के लाए हैं। बताइए कितना मूर्ख होगा बीजेपी का नेता और उनके चाहने वाले लोग कि इन्हें भी जो है मतलब वो मेडल लेके आएंगे। तमाम तस्वीरें हैं, वीडियो अवेलेबल है, मोदी जी जाकर इनको बेटी कहते हैं, उनको गले लगाते हैं। तो उस वक्त ये लोग जो है दरअसल असली खिलाड़ी नहीं थे, उस टाइम भी नकली थे, उस टाइम बोल देते। अपने जाल में कैसे बीजेपी फंसती है उसके चक्रव्यूह को आप समझिए यार। वो इसलिए क्योंकि इनकी पहली बात बेसलेस, इनकी बात जो है दरअसल इलॉजिकल, और यही वजह है कि आज मोदी जी चुप, अमित शाह जी चुप, बीजेपी का पूरा कुंभा चुप, और यही वजह है कि आज 3 से 4 महीने हो गए और पूरे देश की जनता को ये बात चुपता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए कल तमाम पहलवानों ने कहा कि अब जिंदा रहने का फ़ायदा ही क्या है। और बात सही भी है, क्या फ़ायदा जिंदा रहने का, पुलिस उसके गुलाम, नेता उसके गुलाम, सिस्टम उसका गुलाम, तमाम जब गुलाम ही रहेगा तो फिर हक कैसे मिलेगा। लोकतंत्र की बात कीजिए, लंबी बातें तो कर लेंगे, लेकिन जब यही लोकतंत्र में आप FIR
तब करते हैं, एफआईआर दर्ज तब करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाता है। भाई इससे बड़ा तस्वीर क्या हो सकता है? और अब तक आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अलग अलग कहाँ से चाटो चट्टे पट्टे को पकड़कर आप ज्ञान देने लगते हैं कि भाई पॉस्को एक्ट ये होता है वो होता है। भाई आप उसकी गिरफ्तारी करो ना। दिल्ली पुलिस तो अपने डंके की चोट पे कहती है। यहीं पे कोई अगर एमडी नाम का बोल दे, जैसे मैं ही बोलना, तो कब गिरफ्तार कर लेंगे पता नहीं। तो कम से कम इन बेटियों को आप दे पाएंगे कि नहीं, यही बोल दीजिए। नहीं दे पाएंगे या फिर जांचे होगा तो कम से कम मोदी जी को इतना ही बोल देना चाहिए। अब देखना पड़ेगा दर्शकों, इंडिया गेट पे फिर से एक बार इन लोगों ने ऐलान तो कर दिया, हालांकि कब से ये प्रोटेस्ट करती हैं। कल शाम का वक्त था, आज भी गहमा गहमी चल रही है। जंतर मंतर पर धारा 144 लागू है। हालांकि इन्हें जो है कानून का उल्लंघन करने, दंगा फैलाने के मामले में इन पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया। अब देखना पड़ेगा कि पहले पहलवानों की गिरफ्तारी हो जाएगी या बृजभूषण का ही करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इन तमाम मसलों पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़। नमस्कार।